उसकी बाद में सारा पानी हमारे घरों में भरता है, निकलने बैठने को चलने फिरने को सारी परेशान होती हैं, क्योंकि बच्चों का पानी सारा स्कूल में भर जाता है। नालों में पानी कैसे जाएगा ये वार्ड पार्षद से ही जानेंगे, क्योंकि इस करिश्मे को देखकर पार्षद भी खुद हैरान है। पहले पार्षद से ही जान लेते हैं, वार्ड 23 के पार्षद है अश्विनी ढींगरा जी, उनसे जान लेते हैं। पार्षद जी, हाल ही में ये नाला बनकर तैयार हुआ है, आपको लगता है कि किस तरह का नाला बनाया गया है? ये नाला जी देखो, जो ये नाले का पानी है ना, अगर इसमें नाले का पानी आएगा फैक्ट्री में तो वो बाहर आएगा सड़कों पर, अंदर तो जा ही नहीं सकता। आप देख रहे हो 2-2 फुट का नाला ऊपर है सड़क से, तो सड़क की भी इन्होंने एक तरफ ढलान दे दी। और आपको मैंने दिखा भी दी चौकों में सड़कें कि जिनकी रोडी बाहर आ चुकी है, अभी ठेकेदार यहीं है। और हमने हेड ऑफिस में भी कंप्लेंट कर दिया, कोई जवाब नहीं देते, क्योंकि यहाँ की मिली भगती से बहुत ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें ये आती है, जिससे बात कर रहे हो कोई ठेकेदार सुन के राजी नहीं। क्यों सुन के राजी नहीं? अफसर को कहते हैं, अफसर कहता हमारे बस का नहीं, किस लिए भी चंडीगढ़ से पास होकर आया। जो अगर ये काम ही चंडीगढ़ से पास होने हैं तो ये तो लोड ही नहीं, इनको पार्षदों की भी लोड नहीं, किसी की जरूरत नहीं बनाने की इनको। चंडीगढ़ से अगर टेंडर होने हैं इनके काम के, तो क्या जरूरत है यहाँ जो ये बना रखे हैं एमसी वगैरह। तो लोग जिस वक्त ये नाले बनाए गए उस वक्त आप यहाँ पर थे? हमने उस टाइम भी लगाई थी, मैंने कंप्लेंट भी कर रखी है 1.5 साल से 2 साल से हेड ऑफिस में, कोई जवाब नहीं दिया। फिर भी उसके ठेकेदार की पेमेंट इन्होंने करी है, एक पेमेंट रोकने के बाद भी इन्होंने पेमेंट करी है, क्योंकि ये मिली भगती सारी इनकी अफसरों की मिली भगती बिना तो काम चलता नहीं, कोई भी है काम तो तभी चलेगा। अभी आपने ये देख ही लिया, और आगे भी देखो कितना बुरा हाल है। नाले जो है, ये सड़कें जो अगले साल तक खत्म हो जाएंगी। ये अभी ये बताया जा रहा है कि ये जो सड़क है अभी हाल ही में बनाई गई है, और कितनी कीमत आई है वो? कम से कम इनकी 32 करोड़ तो इसकी है, और नालों का कुछ अलग है, 17-18 करोड़ उसका नालों का भी अलग है, मतलब 50 करोड़ का काम था ये। तो फिर ये सड़क अभी कितने दिन पहले बनाई? ये भी मेरे ख्याल 2 महीने हुए होंगे, 2 महीने हुए हैं। और इस बरसात में आपको रास्ते में दिखा भी दी मैंने, कोई सड़क 1 फुट ऊपर है, कोई 2 फुट ऊपर है, और चौक जो है वो खड्डा बन चुका है। साइडों में नाले ऊंची हैं, बीच की सड़क जो है वो बिल्कुल नीचे गोल चौक के आके जो बने दिखाई है। 32-33 करोड़ आप बता रहे हो इसको लागत आई है, फिर ये तो इसका मतलब ये तो अब खराब हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी अगली बार तक, क्योंकि अगली बार फिर बन जाएंगी। फिर ये लोग इकट्ठे होंगे, पार्षद के पास जाएंगे, पार्षद आके यहाँ रोएगा, पानी में खड़ा होगा, तो फिर सड़कें बना देंगे। उसका क्या फायदा? जो इतना पैसा लगाने के बाद कम से कम 20 साल तो चले। अगर हम घर के आगे एक फर्श लगाते हैं ना, ईंट लगाते हैं, वो भी 20-50 साल नहीं हिलती। अब ये कितने दिन चल पाएगी सड़क? 1 साल की मैं तो 1 साल की गारंटी दे रहा हूँ, 1 साल भी नहीं चलती। तो लगता है फिर आपको इस तरह से तो फिर जनता का जो पैसा है वो बर्बाद किया जा रहा है। शहर में निगम में हमारी तो HTS उनका है, DC का डिपार्टमेंट है जो इतना मोटा मतलब कर रखा है। हमारे निगम में भी यही हाल है। आप निगम में देख लो, आलीपार का हाल देख लो जाके। हालांकि हमारे जो विधायक हैं बहुत बड़ी आदमी है, सांसद है, बहुत बड़ी है, उनकी सोच बहुत अच्छी है। वो इनको बुलाते हैं, मीटिंग करते हैं, काम बड़ी मुश्किल में शुरू कराया था ये भी। इनको क्या होता है, जैसे पेमेंट अगर इन्होंने 2 करोड़ का काम किया, 10 करोड़ पेमेंट मिल जाती है, घर बैठ जाते हैं ठेकेदार आराम से। फिर इनके तरले करने पड़ते हैं हमारे को, भी काम करो। निगम का भी आप लगातार उठाते हैं, लगता है निगम का जो भ्रष्टाचार था वो रुका है? नहीं, वो नहीं रुकेगा, क्योंकि सबसे बड़ी गलती भारत से ये हुई कि हमने एक शहर का मेयर बनाना था, जो शहर का मेयर नहीं बनाया। बाकी अगली बार देखेंगे, क्योंकि सारे आउटर के मेयर बन चुके हैं। तीनों जो मेयर बनाए हैं ना, ये आउटर के हैं। तो आउटर में एक अमृत योजना भी चल रही होगी, आपको पता होगा, जो नाले सड़कें उन्होंने सड़कें भी बना के देनी है, नाले भी नालियाँ भी जो बंद करके उन्होंने सीवरेज कनेक्शन तक देने घर तक। उसके बाद भी जो हमारे घर अगर 1 रुपया आता है ना पानीपत के अंदर, जो निगम में पैसे आते हैं, तो टैक्स तो देता है शहर, और वो उसमें से 35% हमें शहर को मिलता है, और 65% फिर वहाँ लगा रहे हैं। किस बात से लगा रहे हैं? टेंडर इतने लगा रहे हैं सड़कों के, दबा दब आउटर में, किस लिए? सारा घपला। जब अमृत योजना काम कर रही है वहाँ पे, वो पैसा कहाँ जा रहा है उनका? उन्होंने जब सड़कें बनानी है, तो फिर ये इनकी सड़कों की क्या जरूरत है? लगता है निगम में खुल के भ्रष्टाचार। निगम में तो खुल के है। आपको प्रॉपर्टी ID ले लो, अगर हम 3 मालिक बैठे हैं, दुकानदार बैठे हैं, तो उसमें चोरी हो रही है, कोई ना कोई तो घपला है वहाँ पे। 3 हमारे मेयर बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? वो सुनते नहीं, क्योंकि आउटर के हैं, उनको तो आउटर के मतलब है, शहर से मतलब ही नहीं। शहर के MC ऐसे घूम रहे हैं। हमारे तो 20 साहब को जो भी बात होती है, हम तो फिर 20 साहब से करवाते हैं। पर हालांकि निगम का काम, विधायक जी और सांसद जी ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा।
वो तो कोशिश करते हैं, उन्होंने तो बहुत लगाम लगाई है, पर ये तो नहीं जो ये बीच में बैठे हैं। काम कहाँ लगी जब आप ये कह रहे हो भ्रष्टाचार खुल के हो रहा है? ऐसे है ना मेरी बात समझ। अब विधायक हर जगह तो बैठ नहीं सकता, सांसद हर जगह बैठ नहीं सकता। अगर वो वहाँ बैठे, अगर मैं यहाँ कोई चोरी करता हूँ तो इसमें उसका उनका क्या कसूर है? ये तो मुझे देखना चाहिए ना अपने आप को कि वो कितना विश्वास कर रहे हैं अपने हमारे पे। ये तो हमारी सोच ठीक होनी चाहिए ना। अब वही तो बता रहा मैं, अब 3 मेयर हैं आउटर के हैं, शहर का मेयर नहीं है, उनको सब आउटर में ले जा रहे हैं खींच खींच। मेयर तो लगातार सड़कों पे है। कौन सी सड़कों पे है? हमने तो देखा नहीं 2 साल से। आपने देखा कहीं? तो बताओ, मैंने तो कभी अपने वार्ड में भी नहीं देखा उनको। नहीं तो पार्षद जो वार्ड में अगर मेयर आता है ना तो पार्षद को बुलाया जाता है। तो हमारे तो ऐसे मेयर है, ये आते हैं पता भी नहीं लगता। हाँ, विधायक जी आते हैं या सांसद साहब आए तो हमें मैसेज होता है कि भाई आ रहे, तो हम पूछते हैं। गंदा पानी बता रहे थे, आपके घरों में भी गंदा पानी गंदा पानी हम सभी घरों में आ रहा। आपने देखा ही है, मैंने जो जियो वाले जो ये केबल डाल रहे हैं पाइप, तो वो कहीं ना कहीं अटैच हो जाता है पानी से। वो अटैच होने से अब वो पब्लिक हेल्थ वाले भी परेशान हो जाते हैं और मिलता नहीं। अब तक गंदा पानी चल रहा है सही। भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हो, जनता आपके पास आती होगी आपकी वार्ड की, भ्रष्टाचार रोक नहीं पा रहे या अधिकारी आपके सुनते नहीं या आपकी चलती नहीं? देखो चलने के तो मैं बता ही तो रहा हूँ, जो हमारे मेयर ही ऊपर ऐसे बैठ गए हैं तो चलेगी कहाँ? वो सुनते नहीं किसी की नहीं सुनते मेयर। और अब ये देख लो, ये ओस्टेक्स का एक सर्वे हुआ था 2018 में, रश्का कंपनी थी ये जो जिसने करा था। पहले भी हम ठीक कराते रहे लोगों के, और फिर लोग पर्चे लेके घूम रहे हैं। जो गलत सर्वे हुआ है अब उसमें करोड़ों रुपए जाएगा। उन्होंने बिल पास कराना है और पैसे लेने हैं, चले जाना है, लोग पर्चे उठा के घूमते फिरेंगे। कई वार्डों से पार्षद ये कहते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रही है मेयर, धरातल पर रहती है। मेयर बहुत अच्छा काम करती है, कई पार्षदों से बातचीत मैंने तो होती कहीं है। देखी नहीं मेयर को। आपने देखा तो पता नहीं भाई, मेरे आपने देखा कहीं मेयर आया हुआ? आया कभी है? बताओ भाई, आया हो तो बताओ इनके सामने। सोशल मीडिया पर वो लगातार एक्टिव रहती हैं कि वो शहर भर का निरीक्षण करती हैं, कहाँ भी जहाँ भी लोगों की समस्या आती है वो वहाँ पर अधिकारियों के पास आ जाती है। वही बात आती है, मुझे वो करना नहीं आता कि मैं दो पैकेट रस के लेके कुत्तों को डाल के फोटो खिंचवा लो। मैं फोटो में डालता रहूँ अपनी, उसका मुझे क्या पता। अब मैं ये कूड़े पे खड़ा होकर फोटो खिंचा के चला जाऊँ, वो कोई बात थोड़ा है। ये तो पब्लिक में जमीनी हकीकत क्या है वो बताइए। जमीनी हकीकत तो ये है ना, समाज में रहना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा आपको। पिछली बार तो बना दिया लोगों ने, शहर वालों ने आउटर के मेयर। अब कौन बनाएगा उनको? शहर का मेयर बनेगा आगे। ये आउटर का कैंसिल छोड़िए, फिलहाल उसी मुद्दे पर आते हैं। जो ये नाले बने हैं, ये सड़क बनी है, जो इसका पैसा बर्बाद हुआ है और उसका जो खामियाजा आपके साथ साथ जनता को, क्योंकि जनता भी आपके पास आती होगी। जनता तो रोज आती है। जब ये सड़कें नहीं थी, जब यहाँ पानी भरा हुआ था, तब भी मेरे पास आती थी। अब भी मेरे पास ये तो कहते हैं हमारे बनी ना बनी एक बराबर होगी हमारे लिए। तो ये तो इसलिए परेशान है ना। पानी तो ये सारी सड़कें देख लो भरी पड़ी है पानी की, आप देख लो। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे वार्ड 23 से पार्षद अश्विनी ढिंगड़ा जी। इन्होंने जो है मेयर पर भी, अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपों के घेरे में उन्हें खड़ा कर दिया है कि इन्होंने कभी अपने वार्ड में मेयर को देखा नहीं है। कुछ स्थानीय लोग उनसे भी जान लेते हैं। ये बताइए, आपका क्या नाम है? सतबीर जी। ये जो नाला बना है, क्या लगता है इसका जो सड़कों का पानी इस नाले में जा पाएगा? नहीं सर, इसका पानी 2 फुट, कम से कम 2 फुट ऊपर है ये पानी इस रोड से। और ये रोड भी ऐसे बना दिया इन्होंने, एकदम ढलान। वो सरमाएदार लोग हैं, ये गरीब बस्ती है, गरीब बस्ती के कारण इन्होंने पानी चालू कर दिया। इन्होंने तो ऐसा भी नहीं सोचा कि भाई चलो पानी दोनों साइड आ जाए पानी। इन्हें एक साइड में पानी चालू कर दिया। तो सर इसमें ये 2 फुट में पानी कैसे चला जाएगा सर? ये पानी नहीं जाएगा। ये तो पानी इन्होंने बिल्कुल भ्रष्टाचार कर दिया हमारे साथ। ढलान दिया ही कोई नहीं, बिल्कुल भी। हाँ, ढलान दिया ही नहीं है। एक लेवल में है जी, बिल्कुल ठीक है। फैक्ट्री का पानी छूटता है, यहाँ पे भर जाता है। हाँ। ठीक है, पानी फैक्ट्री का यहाँ पे आता है, यहाँ पूरा जमा होता है। ठीक है जी। पानी सड़क बनी है आपके सुविधा के लिए, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। लगता है ये आपको के लिए अब मुसीबत बन गई है? मुसीबत बन गई सर। या तो मुसीबत बन गई, ये भी पानी में चलना पड़ रहा और पहले भी पानी में चलना पड़ रहा। एक बारिश आ जाए जी, भी फैक्ट्री वाले पानी छोड़ दें, सारा पानी। ये कह रहे हैं करीब 32 करोड़ रुपया खर्चा आया इस सड़क पर। लगता है फिर वो 32 करोड़ रुपए वैसे ही बर्बाद किए गए। बर्बाद कर दिया जी। भी पानी में चलना पड़ रहा और फिर भी पानी में चलना पड़ रहा था।
इससे तो अच्छा हम जब भी ठीक से पानी में चल रहे थे, जब तो दोनों साइड में पानी था। अब तो हमारी साइड में पानी है और एक साइड इतनी साइड नीचे रहती है जी पानी का जी, स्कूल भी बढ़ जाता है पानी का पूरा। अभी यहीं से निकलते हो? हाँ जी सर, ऐसा नाला ऐसा बनाया गया, नाला ऊंचा कर दिया, उसके बाद में सारा पानी हमारे घरों में भरता है। निकलने बैठने को चलने फिरने को सारे परेशान होते हैं। कहीं कहीं से सड़क बैठ गई है, टूट गई है, उसका भी खड्डे हैं, लेटरिन जाने का, कहीं घूमने फिरने जाने का परेशानी वो होती है। निकलने रहने का कोई वो नहीं है, कोई सुविधा नहीं है बिल्कुल भी। किसी के पास जाओ कोई सुन के राजी नहीं होता बिल्कुल। अभी भी देख लिया जाए, ये पानी सामने भरा हुआ है, ये निकला हुआ घर के आगे भी पानी निकल है, कहीं भी निकलने की रास्ता नहीं है बिल्कुल। फैक्ट्री वाले क्या काम करते हैं, हल्की सी बारिश आती है सारा पानी खोल देते हैं, आके हमारे घरों में भर जाता है। हमें निकलने को परेशानी होती है, जाने की परेशानी होती है, मंडी जाने की परेशानी होती है, सारी चीज़ों की होती है। कितने कितने लोग हो गए यहाँ पर जो रह रहे हो? यहाँ तो होंगे कम से कम 2-2.5 हज़ार बंदे होंगे जी। सबको परेशानी है, कोई बंदे को वो दिक्कत है, सबको हर प्रकार की। कोई निकलने आने जाने का स्कूल में नहीं जा सकती। ये 2 महीने हुए बनाए और 2 महीने में आप देख लीजिए खड्डे खड्डे हो रहे हैं, जगह जगह पानी रुका हुआ है, ये सारा हुआ है, कोई सुविधा नहीं। परेशानी खड़ी हो गई करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी। क्या लगता है कि ये तो एक अजूबा एक तरह का हो गया? अजूबा ही हुआ। इतनी मेहनत के बाद ये बीस साहब ने मेहनत करी थी, जो पैसा तो उनकी ड्यूटी होती है ना, पैसा ले के देते हैं जो चंडीगढ़ से, तो संभाल भी वो बेचारे कब कहाँ तक भागेंगे। ये तो निगम को चाहिए था, ये मेयर बैठे हैं 3-3 उनको देख कह रहे हैं कि समाधान करने चले थे और उल्टा समस्या खड़ी हो गई है। समस्या तो जी आप देख ही रहे हो, समस्या तो उल्टी पड़ गई। अगले साल फिर खड़ा होना पड़ेगा हमें तो पानी में। तो देख सकते हैं वार्ड 23 की समस्या एक बार फिर से आपको दिखा दें। लोगों को राहत मिले, उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए ये नाले बनाए गए थे, करोड़ों रुपए की सड़क बनाई गई थी। लेकिन सुविधा के नाम पर इन लोगों के सामने ये समस्या खड़ी हो गई है करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी, कि आखिर इनका पानी अब नालों की बजाय वापस इनके घरों तक पहुंच रहा है। करीब जैसा कि इन लोगों से बातचीत हुई, हज़ारों लोग यहाँ पर रहते हैं। देखिए एक बार फिर से ये नाले बने हैं करोड़ों रुपए खर्च करके, जैसे पार्षद जी से अभी बातचीत हुई, करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं नालों पर और सड़क पर। लेकिन समस्या जो कि तो है, पानी फिर भी बीच में खड़ा है, जिसका खामियाजा इन गरीब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। साथ एक सरकारी स्कूल है, वहाँ की भी समस्या दिखाएंगे। देखिए आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि देखिए वार्ड 23 की ये तस्वीरें और हालात आप देख पा रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं विकास के नाम पर, ताकि इन लोगों को कोई दिक्कत ना आए, लेकिन लोगों को अब राहत की बजाय उल्टा परेशानी खड़ी हो गई है। आप देख सकते हैं कि 2-2 फीट बता रहे हैं कि ये जो नाले हैं ऊपर बना दिए गए हैं और सड़क का पानी नालों में जाए, इसलिए ये नाले बनाए गए थे। लेकिन काम जो है ये उल्टा हो गया। ये देखिए राजकीय प्राथमिक पाठशाला है वार्ड 23 में, और स्कूल का देखिए आप, सड़कें बनाई गई हैं ताकि लोगों को सुविधा हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। लेकिन सुविधा के नाम पर अब इन लोगों के सामने एक बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई है कि नालों का जो पानी है वो सड़क का पानी नाले में न जाकर नाले का पानी वापस सड़कों पर आ रहा है। और सरकारी स्कूल की भी तस्वीरें आपने देखी। आपकी इस पर क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें। वार्ड 23 की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई अपने सहयोगी के साथ। मैं नवीन कुमार, सिटी तहलका न्यूज़, पानीपत। कितना काम किया, इसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।